ईरान की जानिब से नया हमला जंग के दोबारा आगाज का सबब बन सकता है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, वाज़े किया डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। डील के तहत ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकेगा, जबकि आबना हुर्मस से खोलेगा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के नकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं, इज्जत करूंगा। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। दो टोक पैगाम दिया, लबनान के लिए अमन का क़याम बेहतर होगा। हिजबुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमरीका और इसराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तिलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तेहकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई का कौम के नाम तहरीरी पैगाम, कहा कि जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो। बदएतमादी फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों के आलयकार करार। ईरान ने आमन मुआहदे के मुसव्विदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुनाई है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पेशरफ्त के बावजूद इस वक्त कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। वाज़े किया, ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी हुई, लाखों लोगों की जानें बचाने पर अमरीकी सदर के मशकूर हैं। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मशरिक़ वुस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशानी की जरूरत नहीं, उम्मीद है जल्द आमन मुआहदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी के लिए तैयार है। बतौर सहूलतकार और सालिस जंगबंदी को मुतासिर करने वाली रुकावटों से मायूस नहीं। दफ्तर खारजा की ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत, तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का आदा। आबना हुर्मस में राहदारी टैक्स नहीं, सर्विस चार्जेस लेना चाहते हैं। ओमान के साथ मिलकर खिदमात के बदले मुआवजा लेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का ऐलान, वाज़े किया खिदमात में रहनुमाई, रेस्क्यू, सिक्योरिटी और आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। ईरानी महर न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि समंदरी कवानीन के तहत ईरान और ओमान को गुज़रगाह पर खुद मुख्तारी हासिल है। जंगबंदी पर इत्तेफाक के फौरी बाद इसराइल के जनूबी लबनान पर कई हमलों 24 घंटों में मजीद 9 लबनानी शहीद हो गए। इसराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लबनान इसराइल जंगबंदी मुस्तरद कर दी। जनूबी इलाकों से इसराइली इनखला तक मज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल से मुज़ाकरात शर्मनाक और मुजव्वज़ा मुआहदा सरेंडर के मुतरादिफ करार। हिजबुल्लाह का इसराइल के ज़ेर कब्जा तारीखी किले में फौजियों पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनूबी लबनान में आमन फौजी एहलकार की मौत की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का आमन फौज पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया, आमन फोर्स पर हमले जंगी जराइम तस्वुर किए जा सकते हैं। फरीकैन पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। 2 मार्च से कशीदगी के बाइस लबनान में आमन फोर्स के 7 एहलकार मारे जा चुके। तुर्किया ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तोसी का मनसूबा यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइल की कब्जे की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब करार। तुर्क वजारत खारजा का ज़मीनी सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने का मुतालबा। भारतीय मीडिया की एक बार फिर जगहसाई। भारतीय सहाफ़ी ने रूसी सदर से पाकिस्तान के चीन के ज़ेर असर होने का सवाल किया, जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो किसी के ज़ेर असर नहीं, इसके मुख्तलिफ ममालिक से कसीरुल जहदी ताल्लुकात हैं। रूस के यूक्रेन में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमले। मकामी हुकाम के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 12 अफराद मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए।
क्रोशिया के इलाके इस्तरिया में साहिली कस्बे मेट्रोलिन के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में मुत्तादिद अफराद हलाक हो गए। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। इमदादी टीमें मजीद लाशें निकालने में मसरूफ। तैयारा जर्मनी से रवाना हुआ था। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुने। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का हक मिल्कियत दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जीत जरूरी करार दे दी। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा को लाहौर जैसा बनाने का वादा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि बलोचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपए का हो गया। नून लीगी रहनुमा का इंतखाबी जलसे से खिताब। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 19 पैसे महंगी। सेमाही एडजस्टमेंट में कीमत 1 रुपए 99 पैसे कम कर दी गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी वनडे सीरीज हरा दी। होम सीरीज में तीसरा और फैसला कुन 1 रोजा मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 158 रन का हदफ 6 विकेटों पर अबूर।